कक्षा 6 के विद्यार्थियों, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है तंतु से वस्त्र तक और चैप्टर नंबर है 3। पहला चैप्टर हमने देखा कि भोजन कहाँ से आता है, हमने बात की यहाँ पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से। सेकंड चैप्टर में हमने देखा कि हमारा जो भोजन है उसके क्या घटक हैं, कि जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, इनके बारे में हमने चर्चा की। तो हम जानते हैं कि व्यक्ति या मनुष्य की मूलभूत जो जीवन की आवश्यकता है वो क्या है, कि जल है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन है, भोजन है, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वस्त्रों के बारे में। तो वस्त्र है विद्यार्थियों, वस्त्रों का निर्माण बिल्कुल पतले पतले छोटे छोटे तंतुओं से होता है। तो इस चैप्टर का हमारा नाम क्या है, तंतु से वस्त्र तक। तंतु है, इन्हें रेशे या तंतु टर्म्स दी जाती है। ये दो प्रकार के मिल सकते हैं हमें। एक तो होते हैं हमारे पास प्राकृतिक रेशे और एक होते हैं कृत्रिम रेशे, या हम इसे कह सकते हैं संश्लेषित रेशे। प्रकृति से प्राप्त, नाम से स्पष्ट है कि प्रकृति से प्राप्त रेशे क्या कहलाएंगे, प्राकृतिक। जैसे हम देखते हैं ऊन, जूट, रुई, इस प्रकार आदि, ये रेशे क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक। हम कृत्रिम रेशों की बात करें तो ये कृत्रिम रेशे क्या है, मनुष्य द्वारा निर्मित, मनुष्य द्वारा रासायनिक पदार्थों से निर्मित रेशे क्या कहलाते हैं, कृत्रिम या संश्लेषित। दोनों में डिफरेंस क्या होगा, इन रेशों की चमक कम होती है, इन रेशों में चमक अधिक होती है, मजबूती भी बहुत अधिक होती है। इनके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो आपने सुना ही होगा टेरिलिन के वस्त्र, रेयॉन के वस्त्र, इस प्रकार हम बात करते हैं। तो ये पॉलिस्टर कह सकते हैं हम यहाँ, या टेरिलिन की बात की जाए, रेयॉन आदि, ये किस प्रकार के रेशे होते हैं, कृत्रिम या संश्लेषित रेशे। तंतु की बात कर रहे हैं तो तंतु के बारे में हमने क्या देखा कि कोई भी वस्त्र है या कोई भी जो बहुत बड़ा भाग होता है वस्त्र का या रेशा, वो बहुत छोटे छोटे तंतुओं से मिलकर बनता है, वो फाइबर्स या हम इन्हें क्या कहते हैं, रेशे या तंतु। अब हम बात करें कि जैसे हमने ये मुख्य दो रेशे यहाँ लिखे हैं, जूट और रुई। जूट को ही हम क्या कह सकते हैं, पटसन। हमारे सिलेबस में अब हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, रुई के बारे में और पटसन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रुई की, या हम इसे क्या कह सकते हैं, कपास। तो विद्यार्थियों, जब प्राकृतिक रेशों की बात हो रही है, प्रकृति से मिल रहे हैं, तो प्रकृति से मिल रहे हैं तो यानी हम इन्हें कैसे प्राप्त करेंगे, पेड़ पौधों से या जीव जंतुओं से। तो पेड़ पौधों से प्राप्त रेशे तो कौन से हो गए हमारे पास, ऊन है, जूट है, रुई है। जीव जंतुओं से अगर हम बात करें तो जैसे रेशम कीट होता है, रेशम एक जंतु है और ये रेशम कीट पालन कहलाता है इसकी प्रोसेस, और उससे हमें क्या प्राप्त होता है, रेशम। और ये रेशम कौन सी कैटेगरी होती है, ये प्राकृतिक रेशा होता है। तो अब हम यहाँ बात कर रहे हैं रुई या कपास की। तो पेड़ पौधे हैं तो जाहिर सी बात है इनके लिए फसलें उगाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि रुई हम हमारे घर में एक पौधा लगाएंगे और हम बहुत सारी रुई प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। ये रुई या कपास ऐसी फसलें या ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें एक बहुत बड़े लंबे क्षेत्रफल पर एक ही किस्म के पौधों को उगाया जाता है। तो वो सारा भाग क्या कहलाता है, प्रोसेस क्या कहलाती है, फसल। फसल के भी 2-3 टाइप होते हैं, जैसे हम बात करते हैं खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ खरीफ। खरीफ की फसल है विद्यार्थियों, वर्षा ऋतु की फसल कहलाती है। इसमें मई जून से फसल की क्या की जाती है, बुआई की जाती है, और नवंबर दिसंबर तक हमारी फसल पककर तैयार हो जाती है। और इसी का उदाहरण क्या है हमारे पास, कपास, या हम जिसे कौन सी कैटेगरी लेते हैं, रुई। तो यहाँ हम रुई की बात कर रहे हैं, इसमें हम क्या पहला पॉइंट दे सकते हैं, ये कौन से ऋतु की फसल है। सबसे पहले हम क्या देंगे, यह खरीफ की फसल है। कौन सी फसल होती है, ये खरीफ की फसल होती है। और कपास के पौधे से क्या प्राप्त की जाती है, रुई प्राप्त की जाती है। और इस फसल के लिए मिट्टी कौन सी आवश्यक होती है, काली मिट्टी आवश्यक होती है। और जलवायु कौन सी होती है, उष्ण। वातावरण की परिस्थितियाँ कैसी हो गई कि जलवायु उष्ण होनी चाहिए और मिट्टी कैसी होनी चाहिए, काली। तो अब इस समय में आप अपने आसपास कहीं भी खेतों में जाते हैं या कहीं भी आप सफ़र करते समय भी आप देखते हैं इस समय कौन सी फसल की बुआई की हुई है, कपास की या रुई की। जो कपास का पौधा है इसका फल पूर्ण रूप से परिपक्व होने पर इसका जो फल है
वो टूटकर खुल जाता है। और कपास है ये तंतुओं से ढका हुआ रहता है। कपास क्या है? तंतुओं से ढका हुआ रहता है, जिसे हम सामान्य भाषा में इसे यानी कपास के तंतुओं से जो भाग प्राप्त किया जाता है उसे बिनोला भी कहा जाता है। और कपास से बीजों को अलग करने की प्रक्रिया ओटना कहलाती है। कपास से बीजों को अलग करने की क्रिया ओटना कहलाती है। यहाँ हम क्या लिखेंगे? ये कपास से बीजों को अलग करने की क्रिया ओटना। और सेकंड हमारा है प्लांट है जूट। रुई के बाद हम बात करते हैं जूट की। जूट भी विद्यार्थियों क्या है? वर्षा ऋतु की फसल है। जूट भी क्या है? वर्षा ऋतु की फसल है और इसे पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। पादप के तने से प्राप्त किया जाता है और यह हमारे भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, इस प्रकार इन राज्यों में यहाँ जूट की कृषि या खेती की जाती है। और फसल की कटाई के बाद पादप के तनों को कुछ दिनों तक पानी में फसल की कटाई के बाद पादप के तनों को पानी में डुबोकर रखा जाता है और जब वो पूरी तरह से गल जाते हैं तो उनसे पूरी तरह से गलने के बाद हाथ से उनके तंतुओं को अलग किया जाता है। तो ये है हमारे पास सेकंड जूट, या हम इसे कह सकते हैं पटसन। नेक्स्ट है इसमें कताई। रेशों से धागा बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? कताई। रेशों से धागा बनाने की क्रिया क्या है? कताई। इसके लिए चरखा और तकली, रेशों से धागा बनाने की क्रिया कताई कहलाती है। कताई के लिए दो उपकरण यूज़ किए जाते हैं, एक तो चरखा और एक तकली। इनसे क्या किया जाता है? जो पतले पतले रेशे हैं उन्हें क्या की जाती है? उनकी कताई की जाती है। उसके बाद कताई के बाद क्या की जाती है विद्यार्थियों? बुनाई। क्या की जाती है? बुनाई। यानी वस्त्र बनाना है तो पहले क्या किया जाता है? रेशों या धागों को प्राप्त किया जाता है, फिर उनकी कताई, कताई के बाद क्या किया जाता है? उनकी बुनाई। बुनाई में क्या किया जाता है कि धागों के दो सेट लिए जाते हैं और दोनों सेट को आपस में क्या किया जाता है? बुना जाता है। धागों के दो सेटों को आपस में बुना जाता है और इससे आगे वस्त्र निर्माण किए जाते हैं। फिर हम बात करें बंधाई की। बंधाई में भी धागों के दो सेट लिए जाते हैं, उन्हें आपस में बुनकर बुना जाता है और इनके लिए मशीनों का उपयोग भी किया जाता है और पहले हाथों से भी बुनाई की जाती थी। तो इस प्रकार ये हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू।